प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आप लोगों को आज वाक्य बताने जा रहा हूं। सर्वप्रथम वाक्य किसे कहते हैं इसके बारे में समझेंगे। वाक्य उस शब्द समूह को कहते हैं जिसका अर्थ पूरा पूरा समझ में आ जाए। यानी कि वाक्य एक शब्द से नहीं बनता है, एक से अधिक, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 शब्दों के मेल से बनता है। और वाक्य से जो है ये जो है कि पूरा जो अर्थ जो है, जो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उसका पूरा पूरा अर्थ इस वाक्य से हम आप समझ पाते हैं, समझते हैं। वाक्य के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला है उद्देश्य। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे मैं कहता हूं मैं बाजार जाता हूं। मैं बाजार जाता हूं। बाजार कौन जाते हैं? तो मैं। तो बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? तो मैं कर रहा हूं, मैं बाजार जाता हूं। इसलिए इस वाक्य में मैं उद्देश्य है, उद्देश्य शब्द है। यदि आप कहते हैं मैं पढ़ता हूं, यदि आप कहते हैं कि मैं पढ़ता हूं, तो मैं पढ़ता हूं एक वाक्य है। मैं पढ़ता हूं, इसमें 3 शब्द है। मैं पढ़ता, दूसरा शब्द हुआ हूं, ये तीसरा। तो मैं पढ़ता हूं। इस वाक्य में पढ़ने का काम कौन कर रहे हैं? तो मैं कर रहा हूं। तुम खेलते हो, खेलने का काम कौन कर रहा है? तुम। तो तुम क्या है? उद्देश्य है। ठीक है। अब अगला है विधेय। विधेय, विधेय। तो उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए, जो कहा जाता है, उसे हम विधेय कहते हैं। फिर मैं उसी वाक्य को मैं रिवीजन कर रहा हूं। मैं बाजार जाता हूं। मैं बाजार जाता हूं। तुम बाजार जाता हूं। ठीक है, बाजार जाता हूं। तो किसके लिए कहा जा रहा है? तो मेरे लिए। मैं बाजार जाता हूं, यानी कि बाजार जाता हूं, बाजार जाने का काम कौन कर रहा है? तो मैं कर रहा हूं। यानी कि मेरे बारे में कहा गया है ना। इसलिए बाजार जाता हूं, ये क्या हुआ? विधेय हुआ। तुम पढ़ते हो, पढ़ने का काम कौन कर रहे हैं? आप कर रहे हैं, है ना। तुम पढ़ते हो, तो पढ़ने का काम आप कर रहे हैं, यानी कि तुम। तो पढ़ते हो, ये क्या है?
विधेय कहेंगे। गाय दूध देती है, गाय दूध देती है। इस वाक्य में गाय दूध देती है, इसमें 4 शब्द है। गाय दूध देती है। तो इस वाक्य में जो है गाय दूध देती है, गाय उद्देश्य हुआ, और दूध देने का काम कौन करेगा? गाय करेगा। दूध देती है, ये विधेय हो गया। ठीक है। तो ये है वाक्य और उनके भेद। अब जो है हम जो है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो कुछ ऐसे शब्द लिए, चूंकि आप छोटे छोटे बच्चे हैं, इसलिए मैं समझता हूं कि आप लोगों को हल्का से हल्का वाक्य दिया जाए जो कि आप लोग अच्छी तरह से समझ सके। इसलिए आपके लायकी में कुछ शब्द को मैं चुना हूं और उस शब्द के आधार पर कुछ वाक्य बनाया हूं। इस वाक्य को आप ध्यान से सुनेंगे और मैं समझा रहा हूं। पहला क्या है? गाय। गाय गौ प्रपाई गा आई रो। चूंकि पहले मैं बता सकता हूं वर्ण और अक्षर दोनों एक ही होते हैं। दो अक्षरों के मेल से जो शब्द बनते हैं उसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब उसी के आधार पर ये क्या है, इसमें ये जो ऐसे शब्द हैं जिसमें मात्राएं लगे हुए हैं, तो मात्रा के बारे में मैं आपको समझा हूं। इसलिए मैं प्रत्येक शब्द को मैं तोड़ तोड़ कर मैं समझाने जा रहा हूं। तो गाय है गौ प्रपय गा आई यो। क्योंकि ग कौन सा वर्ण है? तो व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण ग है, उन पर ग के साथ आ अप्रपारित आ होता ना है, तो ग के साथ आ का मात्रा लगा हुआ है। तो ग में आ की मात्रा लगा के तभी ना गा हुआ। तो ग प्रपाई गा आयो गाय। ठीक है। गाय काली है। गौ में आ का मतलब लगा हुआ है, गा अय। क में भी आ का मतलब लगा हुआ है, क जोड़ आ, का हुआ। लो जोड़ दीर्घई ली काली है। ह में आय, ह में आय की मतलब लगा हुआ है, जैसे ह जोड़ आय, तभी ना है बना। तो गाय काली है। अगला है घोड़ा। अब देखिए घोड़ा, घोड़ा घोड़ा घ में ओ की मात्रा लगा हुआ है। अप्रपाया हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ ए ऐकार ओकार ओ औकार औ। तो ओ का ओ, तो घ में ओ की मात्रा लगाते हैं तो क्या बनता है? घो। ठीक है। घो और ओ, ये कौन सा वर्ण है? ये विकसित वर्ण है। ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अरा जो है ऐसे वर्ण होते हैं जिनसे कोई शब्द नहीं बनता है, ये किसी शब्द के बीच में आता है या किसी शब्द के अंत में आता है। तो घोड़ा रो में जो है कि आ की मतलब लगा हुआ है,
घोड़ा से वाक्य क्या बनेगा? तो घोड़ा उजला है, घोड़ा उजला पर पहला उजला है। ठीक है। कुत्ता, हम कुत्ता बोलते हैं, कु आधा तो ता, कुत्ता। जब कुत्ता बोलते हैं तो ता के पहले त का उच्चारण होता है लेकिन हल्का होता है। ठीक है। और हल्का उच्चारण तो होता है त का, लेकिन तुरंत आता है और तुरंत समाप्त हो जाता है, कुत्ता। इसलिए जो है कि हम जो हल्का जो उच्चारण होता है, एक वेग आता है और वेग चला जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, बीच में जो है हम आधा त लिखते हैं। तो कुत्ता, वह एक कुत्ता है। कुत्ता सबसे एक वाक्य बनाए हम लोग, हमने वह एक कुत्ता है। ठीक है। वह कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। ह व्यंजन वर्ण है। ए ये स्वर वर्ण है। ए क एक, वह एक। क में दीर्घऊ की मात्रा लगा हुआ है। क में दीर्घऊ, क जोड़ दीर्घऊ। कु, ठीक है, कु आधा तो प्रपैता, कुत्ता है, वह एक कुत्ता है। कलम, कलम, कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। ल कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। म कौन सा वर्ण है? व्यंजन वर्ण है। यानी कि ये क ल म ये तीनों व्यंजन वर्ण है। ये तीनों व्यंजन वर्ण के मेल से एक शब्द बना कलम। और कलम से हम वाक्य बनाते हैं, तो कलम से लिखते हैं, कलम से लिखते हैं। कलम से क्या करते हैं? तो लिखते हैं। जैसे कलम, कलम, क व्यंजन वर्ण है, ल व्यंजन वर्ण है, म कौन सा वर्ण है? तो व्यंजन वर्ण है। स, ये कौन सा स है? तो दंती स। 3 स होते हैं। कौन कौन होते हैं? दंती स, तलावी स, मूर्धनी स। तो ये दंती स हुए, इसको हम मूर्धनी से कहते हैं और इसको हम तलावी से कहते हैं। तो ये क्या है? कौन सा स है? तो दंती स है। दंती स पर एक की मात्रा लगा हुआ है, जैसे कि दंती स जो ए, यानी कि से। तो कलम से लिखते हैं, लिखते हैं। लॉ, जो लॉ पर ये ई की मात्रा लगा हुआ है। ठीक है। हम इस तरह से खड़े होते हैं, मेरा दाहिना हाथ ये है, बायां हाथ ये है। तो दाहिने हाथ तरफ से ये मात्रा लगा हुआ है, यानी कि लॉ में जो है कि दीर्घई का मात्रा लगा हुआ है। ठीक है। लिख, तो में एक में लगा लिखते, ह में एक में लगा हुआ है। कलम से लिखते हैं। किताब, क में हर से क्या मात्रा लगा हुआ है? हर्षित में लगा हुआ है ई। तो क में हम हर्षित में लगाते हैं तो क्या बनता है? हर्षित ही होता है। ठीक है। कि तो प्रपैता अब, तो में आ का मतलब लगा हुआ है और ब, किताब संवाद बनाते हैं, तो किताब फट गई, किताब नई है,
किताब पुरानी है। ऐसा नहीं है कि मैं जो लिखा हूं वही वाक्य बनेगा, इससे भी, इसके अलावे भी दूसरा वाक्य अपने मन से बना सकते हैं। कुछ भी नहीं है कि मैं जो लिखा हूं यही वाक्य होगा, इसके अलावे भी दूसरा वाक्य भी हो सकता है। जंगल, ज में अनुस्वार, अनुस्वार की मतलब लगा हुआ है। जैसे कि आप पढ़े होंगे अ अनुस्वार अन, अ विसर्ग अ। तो ज में अ अनुस्वार अन का मात्रा लगा हुआ है। तो जब ज में हम अ अनुस्वार अन की मात्रा लगाते हैं तो क्या होता है? जन होता है। जन ग ल, जंगल, जंगल घना है। घ ना, न में आ की मात्रा लगा हुआ है, न पर पाई ना, घना है। घड़ी, घ क ख ग घ, घ कौन सा वर्ण है? तो व्यंजन वर्ण है। और ये विकसित वर्ण है, और विकसित वर्ण में जो है ये दीर्घ के मात्रा लगा हुआ है, और र जोड़ दीर्घई, यानी ये री हुआ है। री, घड़ी, घड़ी छोटी है। छ में ओ की मात्रा लगा हुआ है, छ में ओ की मात्रा, तो छ जोड़ ओ, छो हो गया। ट जो दीर्घई, टी, छोटी है। दुकान, अगला है शब्द है दुकान। द में ये द है, द में ये आपका दीर्घों की मात्रा लगा हुआ है। तो द जोड़ दीर्घ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ उ। द में दीर्घ उ की मात्रा लगा हुआ है, दीर्घ उ की मात्रा लगा करके क्या बना? दू बना। तो दू क पे पाई का, क में आग में लगा हुआ है तो का हुआ न, दुकान, यह मेरी दुकान है। मेरी दुकान है। मेरी, म में एक की मतलब लगा है में, और र में दीर्घई, र जो दीर्घई, री हुआ। ठीक है, मेरी दुकान है। उसी तरह से है पतंग है। प त अनुस्वार तंग, अग, पतंग। प त अनुस्वार तंग, अग, पतंग। पतंग अच्छी है। ठीक है, पतंग अच्छी है। प त अनुस्वार तंग, अग, पतंग। अ आधा च और छ में जो है दीर्घ की मात्रा लगा हुआ है। अ आधा च और छ, छ में दीर्घ की मात्रा लगा हुआ है, यानी कि छी हुआ। अच्छी, तो पतंग अच्छी है। ह में आय की मात्रा लगा हुआ है, यानी कि है। है। ठीक है। माला, म में आ की मात्रा लगा हुआ है। म कौन सा व्यंजन है? तो कौन सा वर्ण है? तो व्यंजन वर्ण है। म में आ की मात्रा लगा हुआ है, म जोड़ आ, यानी कि मां। ल में आ की मात्रा लगा हुआ है, अर्थात ला, माला। माला पहनते हैं,
पहन तो में एक मतलब लगा हुआ है पहनते हैं। सेब, सौ में एक मतलब लगा हुआ है, ये कौन सा स है, तो ये डंटी स है। डंटी स पर एक मतलब लगा हुआ है, और ब, ये ब कौन सा वर्ण है, तो ये व्यंजन वर्ण है। तो स में एक मतलब लगा था से, और ब सेब, सेब मीठा है। गेंद, गेंद बोलते हैं गेंद, जब हम गेंद बोलते हैं तो गे के साथ हल्का न का उच्चारण होता है। जब गेंद बोलते हैं तो गे के साथ हल्का न उच्चारण होता है, और उस हल्का न के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर में हम बिंदु देते हैं। तो गेंद और द गेंद, छ में ओ की मतलब लगा हुआ है, क्योंकि छ कौन सा वर्ण है, विजेंद्र वर्ण है, और छ में ओ की मतलब लगा हुआ है, यानी कि छ जोड़ ओ का ओ, छो। गेंद छोटा है, क्योंकि हा में आई की मतलब लगा हुआ है। छह गेंद छोटा है। बिल्ली, बिल्ली आप सभी देखे होंगे। बिल्ली ब में फरसी की मतलब लगा हुआ है, बिल्ली ब जोड़ फरसई, ठीक है। ब जोड़ हर्सई बी, ठीक है। बी बिल्ली, बी बिल्ली, ली के पहले हल्का ल का उच्चारण होता है, इसलिए यहां आधा ल हुआ, ठीक है। बिल्ली, यह बिल्ली है। हाथी, हाथी, हाथी भी आप लोग से देखे होंगे। ह पर आ के मतलब लगा हुआ है, ह जोड़ आ हा। थ में दीर्घई की, दीर्घई ई, दीर्घई ई। थ में दीर्घई ई के मतलब लगा हुआ है, यानी कि दीर्घई थी हुआ, तो ह पर पाई हा, और दीर्घई थी। हाथी, वह हाथी से वाक बना, वह हाथी है। मछली, म छ और दीर्घई ली, म छ ली दीर्घई ली। तो यहां म कौन सा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। छ कौन सा वर्ण है, व्यंजन वर्ण है। और ल भी व्यंजन वर्णीय है, लेकिन ल में जो है ये दीर्घई की मात्रा लगा हुआ है, यानी कि मछली, मछली जल में रहती है। लड़की, ल और र, ल कौन सा वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण है, और र ये विकसित वर्ण है, अतिरिक्त वर्ण है। और क में दीर्घई की मात्रा लगा हुआ है, क दीर्घई ई मतलब लगा हुआ है। तो लड़की, लड़की से वाक बना, सीता लड़की है, सीता लड़की है। स में ये कौन सा स है, तो डंटी स है। कौन सा वर्ण है, तो व्यंजन वर्ण है। और ये डंटी स में कौन सा मात्रा लगा हुआ है, तो दीर्घई ई की मात्रा लगा हुआ है। सी, तो पर पाई ता, चूंकि त में आ की मात्रा लगा हुआ है, तब न त जोड़ आ ता हुआ, तो सीता लड़की है। देखिए मुर्गी, ये शब्द है मुर्गी। म में जो है, म में दीर्घऊ, म में दीर्घ उ की मात्रा लगा हुआ है,
म जोर दीर्घ, ठीक है, म जोर दीर्घ मु हुआ, ठीक है, मु मुर्गी, मुर्गी। तो ग के पहले जो है किसे र का उच्चारण होता है, इसलिए उस र को जो है हम ऊपर में एक रेफ रूप में, इस तरह से एक रेफ रूप में हम इसको लिखते हैं, ठीक है, मुगी, और गी के बगल में हम एक रेफ देते हैं। इस रेफ को हम क्या पढ़ते हैं, र। तो मुर्गी, मुर्गी से वाक्य बना मुर्गी अंडा। ये कौन सा ना है, ये जो है टवर्गी ना है, क्योंकि पढ़ते आप जानते हैं कि ट ठ ड ढ और ण, तो ये टवर्गी न है। और ये जो होते हैं, ये जो न होते हैं, ये तवर्गी न होते हैं। ये हुए टवर्गी न, ये हुए तवर्गी न। तो ये हुए ट वर्गी न, और ये हुए त वर्गी न। तो टवर्गी न के आधा न, टवर्गी न का आधा न, नो और ड पर डा, यानी कि ड में आ की मात्रा लगा हुआ है, ड में आ की मात्रा लगा हुआ है, आधा नो, ड पर डा, यानी कि डा, ड में आ की मात्रा लगा है, तो डा हुआ। तो हम लोग इसको हम ऐसे ही पढ़ते हैं, ड पर डा भी पढ़ते हैं। अरे डा क्यों बना, डा कैसे बना, तो क्यों बना, तो ड में आ का मतलब लगा हुआ है, तो हम डा हुआ। तो टवर्गी न के आधा न, ड पर डा, अंडा देती है, द में ए का मतलब लगा हुआ है, और त में ये दीर्घी का मतलब लगा हुआ है, जैसे कि दीर्घ ई, तो जोर दीर्घ ई, दोनों को से क्या बना, ती बना, तो देती है। तो बच्चों इस तरह से जो है कि वाक्य बनते हैं। ये तो मैं अपने मन से बना वाक्य बनाया हूं। यदि आप चाहते हैं कि हम दूसरे ढंग से हम वाक्य बनाएं, तो आप दूसरे ढंग से आप वाक्य बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत से वाक्य शब्द हैं जिनसे जो है किसे वाक्य बनेंगे। बच्चों, आपको मैं कुछ शब्द दे रहा हूं, उस शब्द से आप वाक्य बनाएंगे। पहला है दावत, मग, र पर रा, ज पर जा, राजा। तलावी स, एक की मात्रा, से और र, से। तवर्गी न, तवर्गी न का आधा न, द और र, बंदर। ब पर आय की मात्रा, ब आयकार बैल, और ल बैल। छ
प्रपय छा और त प्रपय ता, छाता। तोता, तो में ओ की मात्रा, तो प्रपय ता। बस, ब और डंटी स, बस। आकाश, अप्रपय आ, क प्रपय का और तलावी स, आकाश। ये 10 शब्द मैं आपको दिया हूं। इन 10 शब्द से आप अपने मन से वाक्य बनाएंगे, जिस प्रकार कि मैं आपको समझाया हूं। इसके साथ ही आप सभी लोगों को धन्यवाद।